नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। असम के शिवसागर ज़िले में अहोम शासकों की एक अंत्येष्टि प्रणाली थी। उस प्रणाली के तहत उनको उन शासकों की समाधि दी जाती थी और उस पर एक मिट्टी का स्मारक बनाया जाता था। एक टीला नुमा, एक पिरामिड नुमा आकृति बनाई जाती थी और उस पर कुछ स्मृति चिन्ह लगा दिया जाता था पहचान के लिए। उसे मौदाम कहा जाता है। इसी मौदाम को अभी दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न यूनेस्को की जो धरोहर सूची की मीटिंग थी, जो 46वां सत्र था उसमें इन्हीं मौदाम को, जो शिवसागर ज़िले में स्थित है और अहोम शासकों का समाधि स्थल है, उसे विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। ये सांस्कृतिक विरासत है असम की पहली। हालांकि असम में इससे पूर्व 2 और विरासतें थीं, एक काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा मानस नेशनल पार्क। और ये सांस्कृतिक रूप से ये धरोहर घोषित की गई है, जो समाधान प्रणाली है अहोम शासकों की, जिसे मौदाम कहा जाता है। ये मैदान, इनकी आकृति, इनकी संरचना, ये मिट्टी के बनाए जाते थे, पत्थर के नहीं बनते थे, ये मिट्टी के बनाए जाते थे। इनकी विशिष्ट संरचना, विशिष्ट शैली की वजह से और प्राचीनता के आधार पर इन्हें सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है यूनेस्को की सूची में। ये भारत की 43वीं विरासत है और असम की पहली सांस्कृतिक विरासत है। तो ये गर्व की बात है कि यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। अहोम शासकों के बारे में संक्षेप में आपको बता दूं कि इनका शासनकाल, इनका जो साम्राज्य था वो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में ही था, आसाम के क्षेत्र में, जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो उस पूर्वोत्तर के क्षेत्र में था और इनका जो समयावधि काल था वो 13वीं शताब्दी के प्रथमार्ध से 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के बीच, ये 600 वर्षों का कार्यकाल रहा इनका। 600 वर्षों तक इनका साम्राज्य अक्षुण्ण रहा, चलता रहा। और तत्कालीन जो शासक थे उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई अहोम शासकों के साथ टकराने की। वो कभी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। अहोम शासकों ने मुगलों को भी अपने क्षेत्र में कभी आने नहीं दिया। बीच में 2-4 वर्षों के लिए मुगलों ने उनका एक आंशिक रूप से कुछ क्षेत्र हथिया लिया था, लेकिन लचित बरफुकन ने उसे दोबारा हासिल किया। और अहोम शासकों की सबसे बड़ी विशेष उपलब्धि थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गुरिल्ला युद्ध एक तरह का युद्ध है, इसमें छुप करके दुश्मनों पर वार किया जाता है और अचानक वार किया जाता है। ये युद्ध पद्धति बड़ी ही विशिष्ट होती है और अचानक वार से दुश्मन घबरा जाता है, वो मुकाबला नहीं कर पाता और भाग खड़ा होता है। इस पद्धति को शिवाजी ने भी औरंगजेब के खिलाफ अपनाया था और इसी पद्धति पे अनेक किले जीते थे, यहाँ अपने राज्य का विस्तार किया था, मुगलों के अनेक किलों पर धावा बोला था। तो ये विशिष्ट पद्धति अहोम शासकों के द्वारा ही आविष्कृत की गई थी। अहोम शासकों ने इसे आगे बढ़ाया और मजबूत किया इस पद्धति को। बाद में ये पहचान बनी। तो अहोम शासकों की ये उपलब्धि है और अहोम शासकों के इस समाधि स्थल को, जो शिवसागर जिले में स्थित है, इसे मैदान के नाम से जाना जाता है, उसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।